विश्राम किया। धोती ऊपर ना करके दंडवत प्रणाम करो, स्वस्तिक करो, आरती करो। सामने विश्राम घाट पर महाप्रभु जी की बैठक जी है, वहां धोती ऊपर ना करके प्रणाम करो। थकान तो नहीं लगी ना? पक्का चलें? मथुरा से सीधी यात्रा गई जतिपुरा मुखारविंद। योगेश ने सब तैयारी कर रखी है। 100 लीटर गाय, 125 लीटर गाय का दूध, 125 लीटर दही, 125 किलो शक्कर, शहद, पंचामृत हुआ। भगवान का पंचामृत से स्नान, पंचामृत से स्नान करने के बाद यमुना जल से शुद्ध स्नान, कुमकुम से ठाकुर जी को तिलक, तिलक करने के बाद माला जी अर्पण करो। धोती ऊपर ना अर्पण करके भगवान के सामने दूध जलेबी का भोग लगाओ। ए गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारे शरण, वल्लभ तुम्हारे शरण, श्री तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। यात्रा पहुंची दंडवती शिला। दंडवत करके एक परिक्रमा कर लो। कहते हैं कि दंडवती शिला पर दंडवत करके जो एक परिक्रमा लगाता है ना, उसको गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। इसलिए दंडवती परिक्रमा करो। वहां से यात्रा आगे, थोड़ी यात्रा आगे चली तो सीधे पहुंचे राधा कुंड। हे राधा राधा कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। कहते हैं कि एक बार श्री राधिका जी, किशोरी जी कन्हैया को मिलने के लिए वृंदावन आई गिरिराज जी पर। और कन्हैया राधा जी को कहते हैं कि देवी प्यास लगी है तो जल का प्रबंध करो। वृषभानुजा कन्हैया के लिए जल का प्रबंधन करने के लिए गई। आसपास देखा कहीं जल की व्यवस्था नहीं। अपनी योग शक्ति से तुरंत वहां एक कुंड का निर्माण किया। राधिका जी की योग शक्ति से जिस कुंड का निर्माण किया गया हो, उस कुंड का जल कितना अमृत जैसा मीठा होगा। अमृत जैसा जल एक पत्ते के दोने में भरकर राधिका जी दौड़ती हुई कन्हैया के पास आई। प्रभु आरोग्य। कृष्ण मुस्कुराए, उनको पता था ये आसपास में है नहीं। देवी ये जल आप कहां से लाई, इतना मीठा? बोले प्रभु आपको नहीं पता, यहीं पास में ही तो है। कृष्ण की सेवा जो करता है वो सेवा करने के बाद एक शब्द बोलता है कि तत्सत श्री कृष्णार्पण मस्तु। जो मैंने किया, जो मेरे से हो पाया, वो सब कुछ कृष्ण ने कराया, कृष्ण के लिए हुआ और कृष्ण का था। तो इसमें मैं बीच में कहां रहा? राधिका जी ने ही इस सिद्धांत की स्थापना की। और राधिका जी ने कहा कि प्रभु आपको नहीं पता, आप ही का तो बनाया हुआ है। अच्छा देवी चलो।
उस किनारे पर गए, उस कुंड के दर्शन किए प्रभु ने, और कहते हैं कि स्वयं कृष्ण ने उस कुंड का नामकरण किया है राधा कुंड। जो भी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते राधा कुंड के जल को अपने मस्तक पर धारण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण भक्ति सिद्ध हो जाती है राधिका जी की कृपा से। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। आगे यात्रा गई उद्धव कुंड। आपको याद होगा कि उद्धव कि साहब कृष्ण को छोड़ो, पर कहते हैं कि गोपी जनों के प्रेम ने उद्धव के विचारों को बदल दिया। आज मुझे एक और सवाल आया है जिसका सारांश यही है कि उन्होंने एक किताब पढ़ी कर्म के सिद्धांत को लेकर, कर्म का सिद्धांत की बुक पढ़ी थी, उसमें 3 प्रकार के कर्म थे और बहुत कुछ था, पर मुझे शास्त्र से मतलब है, मेरा विश्वास सही है और कर्म का सिद्धांत बताने का उनका निवेदन है। और उन्होंने फिर आगे लिखा है कि टुडे नो लव लेटर टुडे एप्लीकेशन। तो थैंक यू। आगे सुनिए क्या होता है कर्म का सिद्धांत। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धस्तु विषयासक्तः मुक्तम निर्विषयम मनः। उद्धव जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी गोपी जनों को समझाने आता है, अनपढ़ को, और कर उद्धव अपने विचारों को अपनी जगह, सत्य अपनी जगह होता है। जो सत्य के साथ चले वही कृष्ण के साथ चलता है, और जो सिद्धांत का स्वीकार करे वही कृष्ण की शरणागति में पहुंचता है। यहां सिद्धांत की शरणागति और सत्य का साक्षात्कार उद्धव ने 2 कार्य किया गोकुल में आकर। इसलिए गोपी जनों ने जब उद्धव से बात करी तो कहते हैं अपना ज्ञान छोटा महसूस होने लगा। क्या अद्भुत कथा है साहब, कल आएगी वो कथा, सुनिएगा ध्यान से। और कहते हैं कि अपने अज्ञान के ऊपर इतना पढ़ा लिखा आदमी, गुरु बृहस्पति का चेला, आज गिरिराज जी की तराटी में किसी कोने में अकेला बैठकर रो रहा था। इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको भगवत प्राप्ति न हो पाई, वो समझ न पाया। गोपी जनों ने समझाया, अपने ज्ञान का घमंड उसे रुला रहा था। कहते हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते जो लोग उद्धव कुंड के जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन लोगों का ज्ञान परमात्मा के अभिमुख होने लगता है, ईश्वराभिमुख होने लगता है। इस प्रकार उद्धव कुंड के जल को प्रणाम कर यात्रा वहां से आगे गई। यात्रा करते करते राधा कुंड, कृष्ण कुंड, और फिर वहां से और आगे गए तो कुसुम सरोवर, वहां पर यात्रा पहुंची। कहते हैं कि कुसुम सरोवर पर नित्य पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण अष्ट सखियों के साथ श्री राधा जी और गोपीजन नित्य रास के लिए आते हैं। यदि आप श्रद्धा से उस सरोवर के किनारे बैठो तो आपको भगवान के महारास का दर्शन होता है। उस परम पावन सरोवर को प्रणाम कर यात्रा वहां से थोड़ी आगे निकली तो वो पहुंची दान घाटी। मुस्कुरा दो प्यारो। भगवान के इस यात्रा में जो भी व्यक्ति निकलता है, भगवान उनसे कुछ मांगता है। श्री जी तुम्हारे शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण,
श्री जी तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी। कहते हैं दान घाटी जाओ ना तो कुछ दिए बगैर आप जा नहीं सकते हैं, ऐसा नियम है। चिंता मत करना, आओ हम भी संकल्प करते हैं कुछ देने का। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तेरा दिया हुआ जो वैभव मेरे पास है, मुझे ऐसी सन्मति मिले कि तेरे दिए हुए वैभव, हे परमात्मा, मेरे मन का असत्य और मेरे मन के सारे सत्संकल्प दोनों आज इस दान घाटी पर आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे मन की असद वासनाओं को तू समाप्त कर देना और मेरे सारे सत्संकल्पों को तू स्वयं आकर पूरा करवाना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छे विचार तो करते कि ये करेंगे वो करेंगे, घर जाते हैं तो फिर कर नहीं पाते हैं। कृष्ण को यहां से लेकर जाना, कृष्ण आपके सत्संकल्पों को पूर्ण करेंगे। दान घाटी को प्रणाम करके यात्रा आगे निकली। पेला श्रीजी बावा आवे छे, पेला श्रीजी बाबा आवे, पहुंचे अन्योर गांव। एना मोर मुकुट केवा शोभे छे, एना मोर मुकुट केवा शोभे छे, आ श्रीजी बावा आवे छे, आ श्रीजी बाबा आवे छे। अन्योर गांव में एक ब्राह्मण के घर महाप्रभु जी निवास करते थे। एक दिन महाप्रभु जी को स्वप्न में आकर भगवान ने कहा कि आप मुझे लेने के लिए आओ, मैं साथ चलना चाहता हूं। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म कर महाप्रभु जी गिरिराज की ओर भगवान को लेने के लिए गए और भगवान मेरे और आपका उद्धार करने के लिए वो वहां प्रकट हुए और प्रकट हो। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय हो। भगवान ऊपर से उतरे, मध्य मार्ग में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी और श्रीजी बाबा एक दूसरे को मिले और श्रीजी बाबा वहां से महाप्रभु जी के साथ चलते चलते श्रीनाथ द्वारा जहां है आज, वहां पर वो आकर विराजे। जो कोई व्यक्ति नाथ द्वारा जाकर अपने मन के संकल्पों को भगवान को सुनाता है, भगवान उनके संकल्पों को पूर्ण करता है। श्री जी तुम्हारे शरण वल्लभ तुम्हारे शरण, श्री तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण, जय धरण श्री जी तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। थकान तो नहीं लगी ना आप लोगों को? अक्सर यहां से आगे फिर है ना, सारे किलोमीटर पूरे हो जाते हैं।